मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाती है। ईरान और उससे जुड़े क्षेत्रीय तनाव के बीच कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है, या तो तुरंत वहां से निकल जाएं या फिलहाल यात्रा टाल दें। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि हालात अचानक बिगड़ सकते हैं और एयर स्पेस बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। भारत सरकार पहले ही अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। विदेश मंत्रालय ने प्रभावित इलाकों में रह रहे भारतीयों से सतर्क रहने, भीड़ भाड़ से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। संभावित फ्लाइट कैंसिलेशन या देरी को देखते हुए यात्रा योजनाओं की समीक्षा करने की भी सलाह दी गई है। सबसे पहले कड़ा कदम उठाया है यूनाइटेड किंगडम ने। ब्रिटिश सरकार ने ईरान से अपने गैर जरूरी स्टाफ को अस्थायी रूप से वापस बुला लिया है और दूतावास को रिमोट मोड में संचालित करने का फैसला किया है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय यानी कि FCDO ने ईरान, इजराइल और फिलिस्तीनी इलाकों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। खास तौर पर गाजा और उसके आसपास 500 मीटर के दायरे में यात्रा न करने की चेतावनी दी गई है। वेस्ट बैंक के तुलकरा, जेनिन और टुबास गवर्नरेट के साथ रूट 90 को भी जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया है। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इजराइल, यरूशलेम और वेस्ट बैंक की यात्रा से बचने को कहा है। एडवाइजरी में ईरान से जुड़े हालात के क्षेत्रीय प्रभावों का जिक्र करते हुए संभावित सुरक्षा जोखिमों पर जोर दिया गया है। जर्मनी ने अपनी ट्रैवल गाइडेंस अपडेट करते हुए पूरे इजराइल की यात्रा को हतोत्साहित किया है। पहले यह सलाह केवल कुछ हिस्सों तक सीमित थी। वहीं इटली ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों, खास तौर पर पर्यटकों से तुरंत देश छोड़ने का आग्रह किया है। इटली ने इराक और लेबनान की यात्रा पे भी सख्ती से मना किया है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से ईरान, इजराइल और लेबनान तुरंत छोड़ने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि पश्चिम एशिया में सिविलियन एयर स्पेस बंद हो सकता है, जिससे उड़ानें नामुमकिन या अत्यधिक प्रभावित हो सकती हैं। नीदरलैंड्स ने भी इजराइल और गाजा सहित लेबनान व मिस्र की सीमा वाले इलाकों में यात्रा से बचने की सलाह दी है और इसे बेहद खतरनाक बताया है। स्वीडन और फिनलैंड पहले ही ईरान की सभी यात्राओं से बचने की सलाह दे चुके हैं। स्वीडन ने तो यहाँ तक कहा कि जो नागरिक ईरान में रहने का फैसला करते हैं वे सरकार द्वारा प्रायोजित निकासी की उम्मीद न रखें। सर्बिया और सिप्रस ने भी अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। तनाव की एक बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी है। यूएस ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। 2 विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप और 150 से अधिक लड़ाकू विमानों, जिनमें F-35 स्टिल्थ फाइटर भी शामिल है, उसकी तैनाती की गई है। जॉर्डन और इजराइल स्थित सैन्य ठिकानों को भी मजबूत किया गया है। एहतियातन अमेरिका ने बेरूत स्थित अपने दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। हालांकि जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच कई दौर की कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव और बढ़ा तो इसका असर वैश्विक विमानन, तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। फिलहाल संदेश साफ है, मिडिल ईस्ट में हालात अनिश्चित हैं और किसी भी वक्त स्थिति बदल सकती है। ऐसे में सरकारें अपने नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दे रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक